नीरा जैन ने लिखा है, ताओ ते चिंग के ऊपर बोलते हुए जब आपने मैनिफेस्टेशन से दूर जाने की और सोर्स से जुड़ जाने की बात कही तो मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। खिड़की के बाहर हरे हरे पेड़, खुला आसमान, पक्षी सब दिख रहे थे, पर अकस्मात ये भी सब मैनिफेस्टेशन लगने लगे। ऐसा लगा कि ये मैनिफेस्टेशन ही है जो हमें रियल लगता है, वो है नहीं, बस सतत ऊर्जा की चिंगारियों का आभास हुआ। आज इस घटना को घटे 4 दिन हो गए। मन में बहुत दुख भी है, जैसे मेरा कोई बहुत प्रिय मित्र मुझसे बिछड़ गया हो। 21 साल पहले एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसमें आपको सुनते सुनते मेरे शिव के वैयक्तिक रूप का भ्रम विदा हो गया था। अंदर सब खाली खाली सा है। इस खालीपन के साथ लिबरेशन की भी फीलिंग है, जैसे मैं आज़ाद सी हो गई। कृपया इस पर कुछ कहिए। सब मैनिफेस्टेशन है, सब अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि सब इल्यूजन है। मैनिफेस्टेशन है, स्रोत से घटा है, लीला है, स्रोत में लीन होगा। शंकर ने इसी अद्वैत को समझाने के लिए माया का कॉन्सेप्ट लिया, माया की अवधारणा ली, और उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि ब्रह्म सत्य है और बाकी सब जगत जो है माया जैसा है। लेकिन अड़चन लोगों को लगातार बनी रहती थी कि है तो समस्याएं भी वहाँ की हैं, खुशियाँ भी छोटी छोटी वहाँ की हैं, सब तो कैसे माया है। माया से तात्पर्य शंकर का भी यही था। जो लाओ त्से कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, उसको समझे बहुत सजगता से कि जो है सो है। हम उसमें अपनी व्याख्याएं डालते हैं। मैनिफेस्टेशन तो आ गया, वो घट गया, लेकिन जब हम उसमें अपना इंटरप्रिटेशन भी डालते हैं तो वो कुछ का कुछ हो जाता है। सामने तुम्हें हरा पेड़ दिखाई दे, उड़ते पक्षी दिखाई दें, कुछ भी दिखाई दे, वो अपनी जगह हैं, अपने जैसे हैं, लेकिन उनमें जब तुम अपना अर्थ डालोगे, अपना इंटरप्रिटेशन डालोगे, ये वाले सुंदर पक्षी हैं, ये वाले सुशील सभ्य पक्षी हैं, ये वाले असभ्य पक्षी हैं, ये पेड़ औषधि वाला है, ये नुकसान वाला है, ये जब हम डालेंगे तो वो जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारे लिए समस्या बन जाएगा। वो जो प्रकट हुआ है स्रोत से, इल्यूजन इस अर्थ में है क्योंकि हम उसके साथ जुड़कर एक नई संरचना पैदा करते हैं, हम एक नई रियलिटी पैदा करते हैं, वो इल्यूजन है। जैसे उदाहरण के लिए 2 लोग हैं, वो मिलते हैं आपस में, उनका घटना इतना रहस्यमयी है। एक व्यक्ति चेतना के स्रोत से शरीर मन का रचा गया, उसका एक ढंग, दूसरा भी वैसा ही अतुलनीय है, अनूठे हैं। वो मिलते हैं, संबंधित होते हैं, जैसे 2 रहस्य मिलते हैं, जैसे 2 शून्य मिलते हैं। अब इसमें तो एक और व्यापक रहस्य की संरचना होनी चाहिए, एक और विराट शून्य का, शून्य से महाशून्य की यात्रा हो जानी चाहिए। लेकिन क्या होता है, फिर हम संबंध बनाते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति के बारे में एक परिकल्पना करते हैं। व्यक्ति ये है, व्यक्ति ये नहीं है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है। क्या वो सचमुच में वैसा है? तो एक तो मैनिफेस्टेशन था, और हमने जब उसमें अपनी व्याख्या और इंटरप्रिटेशन डाली तो एक नई रचना पैदा हुई जो पूरी तरह से इल्यूजन है, जो पूरी तरह से माया है। अब जब ये संबंधित हुए लोग हुए, आपस में मिले, तो क्या ये सचमुच में मिले या बस एक इल्यूजन मिला? उनके कॉन्सेप्ट, उनकी अवधारणाएं मिली, उनकी इमेजेस, उनकी छवियां मिली। वहां पर शंकर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा माया का, वहां पर मैनिफेस्टेशंस का इल्यूजन भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो मिले, कुछ रहस्यमय ऊर्जाएं मिली,
कुछ रहस्यमय शक्तियां मिली, कुछ रहस्य मिला, वो अव्याख्य है। और वही ताओ का पहला वचन है, नहीं कहा जा सकता। कहेंगे कि वो विकृत होगा, कहेंगे कि वो दूषित होगा, तो मत कहिए, उसको महसूस करिए। महसूस करेंगे तो आनंदित होंगे।